गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज आप लोगों को व्याख्यान संख्या 16 लेक्चर नंबर 16 में जो हमारा अध्याय चल रहा था, 5वां अध्याय प्रतिशत, तो प्रतिशत के संबंध में हमने आपको नियमावली और कुछ सवाल बताए थे। आज हम आपको विभिन्न जैसे 2018, 2019 आदि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हल करके बताते हैं। तो देखिए, जैसे कोई सवाल है, ये सवाल 2018 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। तो राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए और उस परीक्षा का पूर्णांक 500 था। तो राकेश ने कुल कितने प्रतिशत मतलब कितने अंक प्राप्त किए? तो आप देखेंगे कि इसमें पूर्णांक दिया गया है, पूर्णांक बराबर 500 अंकों का पूर्णांक है। राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए। तो ये कह रहे हैं कि राकेश ने कितने अंक प्राप्त किए। तो राकेश ने प्राप्त किए अंक बराबर, तो पूर्णांक हमारा 500 का है, तो 500 का 65%। तो राकेश ने 65% अंक प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे कि पूर्णांक हमारा 500 का है, तो 500 का 65% निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि राकेश ने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो आप देखेंगे ये 0 से 0 कट गए, एक बार 5 में दिया, 5 बार गया। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 25, 5 31, हासिल वाले 2 32। तो राकेश ने 325 अंक प्राप्त किए। आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर बराबर राकेश ने 325 अंक प्राप्त किए। तो ये प्रश्न 2016 में 2 नंबर का था। अब आप जो है दूसरा सवाल देखेंगी। एक दुकानदार के पास 60 कप थे। दुकानदार के पास कितने कप थे? 60। तो दुकानदार के पास कप कितने? 60। और 60 कप में से उसने 40 कप बेच दिए। बिके कप बराबर 40। तो प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत कप बिक गए। तो कितने प्रतिशत कप बिके, हमको ये ज्ञात करना है, पता लगाना है कितने प्रतिशत कप बिके। ठीक, क्वेश्चन मार्क है। तो दुकानदार के पास कपों की संख्या थी 60 और 60 कप में से उसने 40 बेच दिए। तो कितने प्रतिशत कप बिके? तो हल, बिके कप प्रतिशत में, कप कितने प्रतिशत बिके कैसे निकालेंगे? बराबर ये देखिए
बीके कप गुणते 100 बटे कुल कप। तो बीके कप हैं आपके 40 गुणा 100 और कुल कप आपने लिए थे 60। दुकानदार के पास 40 कप बेचे गए और उसके पास कुल कप थे 60, तो 40 गुणा 100 बटे 60। अब आप देखिए ये शून्य से शून्य कट गया, ये हो गया 400 बटे 6। आप 6 का भाग दीजिए, तो 6 का जब भाग देंगे तो 6 छरंग 36, यहाँ 4 बचे, फिर यहाँ 0, फिर 6 छरंग 36, फिर 4 बचे, दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 40 हो गया, फिर 6 छरंग 36, ऐसे जाता रहेगा। तो आप लिख सकते हैं 6.667%। ये नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं। दशमलव के 2 अंक तक उत्तर लेना होता है, तो हम दशमलव के 3 अंक तक भाग देते हैं और अंतिम अंक यानी तीसरा अंक अगर 5 से कम है तो उसे छोड़ देते हैं। 5 या 5 से बड़ा है तो हम दूसरे अंक में 1 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से निकटतम मान प्राप्त होता है। तो दुकानदार ने आपको 66.67% कप बेच दिए। इस प्रकार से ये भी सवाल समाप्त होता है और ये सवाल 2019 में पूछा गया है। 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है सवाल। इसके बाद एक और प्रश्न उठाते हैं। एक सवाल है कि कोई लड़का है जिसने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा। 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा और वो 20% उस पर लाभ कमाना चाहता है। 20% उस पर लाभ कमाना चाहता है, तो कितने रुपए का बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो देखिए भाई, रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। 20% वो लाभ लेना चाहता है, तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य का पता लगाना है। विक्रय मूल्य ये हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो रेडियो का क्रय मूल्य 300 रुपया है, लाभ 20% कमाना चाहता है और विक्रय मूल्य पता लगाना है। तो हल देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कोष्ठक में क्या लिखेंगे आप, सौ धन लाभ प्रतिशत बटे 100। तो अब आप इसमें मान रखिए, सूत्र में क्रय मूल्य आपका 300 रुपया ये दिया गया है। क्रय मूल्य 300 रुपया, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 20% बटे 100। अब आप इसको सरल करेंगे तो कैसे सरल करेंगे कि 300 गुणा 120 ये जुड़ गया बटे 100। ये 100 से 2 शून्य कट गए। अब 12×3 36 और ये 1 शून्य 360 रुपये। तो रेडियो का विक्रय मूल्य 360 रुपये हुआ। तो ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया। उत्तर 360 रुपये रेडियो का विक्रय मूल्य होगा और ये सवाल 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार का।
एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। एक सवाल है ये कि 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण 75% और कुल बच्चों की संख्या 1500। बच्चों की संख्या बराबर 1500। तो कहते हैं अनुत्तीर्ण बच्चे कितने होंगे। अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, तो कुल बच्चों की संख्या है 1500, उत्तीर्ण कितने हैं 75%, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिए। हल, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, उत्तीर्ण कितनी 75%, उत्तीर्ण 75%, अनुत्तीर्ण 100% होता है। 75% उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितनी हो गए 25% बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत 25, तो बच्चों की संख्या, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर कुल बच्चे कितने 1500, 1500 का 25%, क्योंकि कुल बच्चों की संख्या का 25% बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। तो बहुत आसान है, 1500 का मतलब गुणा और ये 25/100, 100 से 100 कट गए। अब 15 का गुणा 25 में करेंगे तो 15 गुणा 25, तो 25 पंची 125, हासिल लगे 12, 25 से कम 25, जोड़ दो 7, 3, तो ये हो गया 37, ये हटा दीजिए। 375 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। तो अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 1500 का 25%, 1500 का की जगह गुणा, 25% का चिन्ह हटाया, नीचे 100 से भाग देते हैं। 100 से ये 2 शून्य कट गए, 15 बचे, 15 गुणा 25, 25 पंची 125, हासिल लगे 12, 25 से कम 25, 25 12 37। इस प्रकार से 375 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। ये सवाल 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने आपको प्रतिशत में बताया, और इसके साथ ही हमारा 5वां अध्याय आज से समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम 6वां अध्याय आंकड़ों का वर्गीकरण, ग्राफी निरूपण आदि पढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ।